दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शान हाशमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम नून सेलर कोर्स कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हमने नून सेलर कोर्स में नून सेलर लैब का हमने वॉक थ्रू करना है, उसका डैशबोर्ड देखना है कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस किस तरह से वो काम करते हैं, ऑप्शंस वगैरह। लास्ट लेक्चर में मैंने नून का बेसिक इन्फो वगैरह सब कुछ दे दिया था। बेसिक इन्फो के साथ साथ मैंने एडवांस इन्फो भी दे दिया था कि नून के बारे में बता दिया था। तकरीबन बातें नून के बारे में मैंने बता दी थी कि नून कब लॉन्च हुआ था, नून पे काम किस तरह करने, किस किस कंट्री में नून है, नून पे हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, नून किस तरह से वर्क करता है, मींस के नून का सेलर सपोर्ट क्या है, नून ए टू जी मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन लेक्चर में सब कुछ बता दिया था। आज का जो लेक्चर उसमें हम नून सेलर लैब का वॉक थ्रू करेंगे। उसके वॉक थ्रू के साथ साथ मैं आपको उसका एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि ये किस किस काम आता है। ठीक है, तो आप चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू लेक्चर्स आप तक मिला आसानी पहुंचते रहें। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नून सेलर लैब की तरफ। ये जो आपके सामने इंटरफेस शो हो रहा है ये नून डैशबोर्ड का है। नून सेलर लैब का पहला होम टैब जो होता है, होम पेज है, उसका इंटरफेस शो हो रहा है। जैसे ही हम नून में लॉगिन होंगे, लॉगिन होते के साथ हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये होम टैब कहलाता है। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। इसमें यहाँ पे आपको नोट पार्टनर शो हो रहा है, उसके साथ आपको डिस्प्ले नेम शो हो रहा है। स्टोर का दो जगह डिस्प्ले नेम शो होता है। और ये जो 111857 है ये स्टोर की आईडी होती है, प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट आईडी होती है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपके स्टोर का नेम वगैरह शो हो रहा है। आप स्टोर का नेम को, स्टोर का डिस्प्ले जो नेम है, आप उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। अपनी स्टोर की डिटेल वगैरह सारी एडिट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो किधर से एडिट कर सकते हैं। तो एडिट स्टोर डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे एडिट के सेक्शन में इसके। यहाँ पे आपको देखने हैं नून स्टोर डिटेल, एडिट नून स्टोर डिटेल वगैरह। हम लोग यहाँ पे एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। डिटेल वगैरह एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल वगैरह एडिट हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्टोर का नेम, आ रहा है स्टोर के नेम के साथ यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ऑनलाइन डिस्प्ले नेम शो हो रहा है इंग्लिश में, डिस्प्ले नेम अरेबिक में। आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, बता चुका हूँ कि अरेबिक और इंग्लिश में हमें दोनों में करना होगा, क्योंकि ये अरब एमिरेट्स में है, अरब कंट्रीज में है, सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में और के एस ए में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह में। तो हमें इसमें इंग्लिश में और अरेबिक में दोनों में इसकी लिस्टिंग करनी होगी, ताकि जो उसके पब्लिक है, कस्टमर्स वगैरह हैं अरब एमिरेट्स के, अगर किसी को इंग्लिश वगैरह नहीं आती, अरेबिक आती है, तो अरेबिक में प्रोडक्ट्स वगैरह की डिटेल वगैरह देख सकें, प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज वगैरह कर सकें। ये तो स्टोर की डिटेल है ना अरेबिक में, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट करेंगे उसकी डिटेल वगैरह होगी, उसकी डिटेल वगैरह भी हम सारी अरेबिक में ही अपलोड करेंगे, अरेबिक में, इंग्लिश में, दोनों में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैटेगरी, आ जाती है कौन कौन सी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट वगैरह करें, सारा ए टू जी इसमें कैटेगरी हम लगा सकते हैं। उसके साथ स्टोर का फ़ोन नंबर आ जाता है, फ़ोन नंबर के साथ यहाँ पे लीगल पेमेंट। ठीक है, पेमेंट्स वगैरह का बैंक अकाउंट वगैरह ये ए टू जी इसमें आपको पेमेंट का आ जाता है, बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करने का, कॉन्टैक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ आ जाता है। ईमेल्स वगैरह यहाँ पे कौन कौन सी ईमेल्स वगैरह, कैटलॉग, वारंटी, कस्टमर कम्युनिकेशन वगैरह, मतलब ए टू जी चीज़ें इसमें आपकी स्टोर डिटेल वगैरह एडिट वगैरह करने में सब कुछ यहाँ पे जो जो यूज़ होता है ना वो आपको सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे बैक टू होम पेज का ऑप्शन है, हम बैक टू होम पेज पे जाते हैं। ये आपको मैं स्टोर डिटेल बता दिया, डिस्प्ले नेम वगैरह किधर किधर शो होता है, कहाँ कहाँ से एडिट होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ शो हो रही है, नून UAE 425 है, जिसको मैंने अभी मार्क किया है। ठीक है ना। ये जो शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि जिस जीमेल पे मुझे ये एक्सेस मिली हुई है अकाउंट की, जिस ईमेल पे मैं ये स्टोर यूज़ कर रहा हूँ, उस जीमेल पे ये वाली जीमेल है उसकी। ठीक है, इस जीमेल का नेम है। आप यहाँ पे नेम वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये इशू नहीं उठाना कि डिस्प्ले नेम और है, यहाँ का नेम हो रहा है, वो डिस्प्ले नेम स्टोर का नेम है, ये स्टोर का नेम, ये जीमेल का नेम है, ये एक्सेस मिली हुई है। अगर आपको आपके जीमेल पे मैं एक्सेस दूंगा तो आपके नेम शो होगा जो यहाँ पे जीमेल होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स नजर आ रही होंगी टॉप कॉर्नर पे, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। थ्री लाइंस का तो आप सबको पता होगा, क्योंकि ये तकरीबन हर जगह सेटिंग वगैरह के लिए थ्री लाइंस ही शो होती हैं आपको मेन मेन्यू में जाने के लिए। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, आपके लिए कोई मार्केट प्लेस, कोई वेबसाइट, शॉपिफाई पे चले जाएं, किसी भी किस्म का कोई भी होगा, मेन मेन्यू में थ्री लाइंस आपको शो होंगी। ठीक है ना। थ्री लाइंस शो हो जाएंगे, थ्री डॉट्स शो हो जाएंगे, फोर डॉट्स शो हो जाएंगे, फोर लाइन शो हो जाएंगे। इस तरह से ही आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन वगैरह शो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन शो होने के बाद हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारा मेन्यू आ जाएगा कि स्टोर में हमने क्या क्या करना है, वो सारा कुछ यहीं पे आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग थे होम के टैब में थे। होम के टैब के बाद यहाँ पे काफी सारे टैब्स वगैरह आ जाएंगे।
यहाँ पे कैटलॉग FPN आ गया, FPP आ गया, एड प्रमोशन आ गया, FPP इंटीग्रेशन आ गया, पेमेंट फीसेस, रिपोर्ट्स वगैरह, अकाउंट हेल्थ, परफॉर्मेंस वगैरह, A to Z यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह आ गए। मैं आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे हम किस किस टैब में जाके क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम कैटलॉग पे क्लिक करते हैं। पार्टनर कैटलॉग आ गया, नून कैटलॉग आ गया, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड कैटलॉग वगैरह सब कुछ सिर्फ कैटलॉग के ऑप्शन में शो हो रहा है। इसी तरह से सारे ऑप्शन, हम सारे ऑप्शंस को टैब्स वगैरह खोलते हैं, उनके अंदर काफी ऑप्शंस वगैरह शो होंगे, ठीक है ना। असल काम उन ऑप्शंस के अंदर है, उन मतलब के टैब्स वगैरह के अंदर जो इनके अंदर शो होंगे। तो कैटलॉग में जैसे ही हमने क्लिक किया, पार्टनर कैटलॉग शो हो गया, नून कैटलॉग शो हो गया हमारे पास। पार्टनर कैटलॉग क्या होता है? पार्टनर कैटलॉग ये होता है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह FPN है, FPP है, लिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लाइव हैं, जो भी A to Z हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी, वो सारी प्रोडक्ट्स वगैरह पार्टनर कैटलॉग में शो होंगी हमें, ठीक है, हमारे डैशबोर्ड पे पार्टनर कैटलॉग में शो होंगी। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चलूंगा, ये जो पार्टनर कैटलॉग का डैश इंटरफेस शो हो रहा है, ये भी रिसेंटली अपडेट हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपने परेशान नहीं हो रहा। इसके बिल्कुल तकरीबन ऑप्शन चेंज हो गए। अभी यहाँ पे ये ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे FPN एक्सप्रेस है और सुपर मॉल वगैरह कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी शो हो रहा है। इसके जो मतलब कि अभी कुछ अर्से पहले ही इसकी अपडेट वगैरह आई है। इसका जो नून वाले जो है ना, वो सुबह शाम अपडेट करते रहते हैं, इनका कुछ नहीं पता चलता कि आप अभी लैपटॉप क्लोज करें, ओपन करें, अपडेट आ जाए। एक दिन बाद, एक महीने बाद, एक मंथ बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद अपडेट वगैरह आती रहती है, ठीक है ना। और इस तरह से हम पार्टनर कैटलॉग में आ गए हैं। पार्टनर कैटलॉग में आने के बाद यहाँ पे FPN एक्सप्रेस, FPP, सुपर मॉल वगैरह के बारे, FPN FPP के बारे में बता दिया। एक्सप्रेस, सुपर मॉल, मार्केट वगैरह के बारे में आपको शो बता दूंगा बाद में क्या क्या, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह सारी शो हो रही हैं। यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं हम लोग। स्टॉक शो हो रहा है, ऑफर इशूज, SKU स्टेटस वगैरह, SKU डिटेल वगैरह। SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, पार्टनर SKU, पार्टनर और कैटलॉग SKU है, ठीक है। ये जो TT001 शो हो रहा है, TT0012, 125, SH125, 005, इस तरह के जो शो हो रहे हैं, ये वाले SKU हैं। ये आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपसे SKU मांगेगा। SKU आप इसलिए देते हैं कि आपको याद रह जाए, कि जैसे आप, ये आपके माइंड के लिए, आप इसमें कुछ भी ना चाहे दे सकते हैं। ये आपको मतलब कि जो प्रोडक्ट सेलर है ना, उसके माइंड के लिए है कि आपको याद रह जाएगा कि ये मैंने SKU जो है स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसमें इतने स्टॉक्स वगैरह पड़े हैं, यूनिट्स वगैरह पड़े हैं। प्रोडक्ट्स का नेम वगैरह तो नहीं लेना कि वाइट बोर्ड है, टॉवल्स हैं, ये नहीं है। तो ये SKU दिया जाता है, ठीक है। ये सेलर्स के लिए होता है, ये कस्टमर के लिए नहीं होता। उसके अलावा आपको यहाँ पे प्राइस शो हो रही है, प्राइस यहाँ पे। उसके बाद एस्टिमेटेड फीस, और ये स्टॉक शो हो रहा है कि ये 18 पीसेस पड़े हैं, ये 17 है, 19 है, 8 है, 17 8 वगैरह सब कुछ शो हो रहा है। स्टेटस लाइव है, जो जो प्रोडक्ट्स लाइव में लाइव शो हो रही हैं, जो नॉट लाइव है वो नॉट लाइव शो हो रही है प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स वगैरह भी लाइव हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट हैं जेनेरिक में। जेनेरिक का कोई ब्रांड वगैरह नहीं होता जेनेरिक में। ये प्रोडक्ट लिस्टेड है इसमें, मीन्स के अभी कोई इसमें ब्रांड वगैरह का कोई चक्कर वगैरह नहीं है इन प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। जेनेरिक में क्या होता है, ब्रांड वगैरह का वो सब कुछ मैं आपको आने वाले लेक्चर्स वगैरह में, जब प्रोडक्ट वगैरह हम लिस्ट करेंगे जेनेरिक वगैरह का, तब बताऊंगा कि जेनेरिक वगैरह से क्या इशू आता है और क्या बेनिफिट है, क्या क्या कर सकते हैं जेनेरिक में लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस वगैरह शो हो रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये पेंसिल का ऑप्शन शो हो रहा है, एडिट प्राइस का ऑप्शन, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्राइस वगैरह इसकी प्रोडक्ट की एडिट वगैरह कर सकते हैं। A to Z यहाँ पे प्राइस शो हो रही है, सेल प्राइस, सेलर प्राइस रेंज, सेल डेट रेंज वगैरह। A to Z हम यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं, प्राइस मेथड वगैरह चेंज कर सकते हैं। A to Z हम यहाँ से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग में जाएंगे तो फिर जाकर सब कुछ चेंज होगा। हम लोग यहीं से कर सकते हैं सब कुछ चेंज, ठीक है ना। ये है पार्टनर कैटलॉग में A to Z प्रोडक्ट्स वगैरह शो होती हैं। जो नॉट लाइन में वो प्रोडक्ट्स भी इस तरह से शो होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम चले जाते हैं नून कैटलॉग में। आप यहाँ से जाने के बाद 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। नहीं तो आपके पास यहाँ पे पार्टनर कैटलॉग के नीचे नून कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। नून कैटलॉग का ये होता है कि नून कैटलॉग, पहले हम चले जाते हैं नून कैटलॉग में, जाके देखते हैं कि हमारे सामने किस तरह का इंटरफेस होता है। हम नून कैटलॉग में आ गए हैं। नून कैटलॉग में ये है कि हमने यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी नून पे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। नून इस वेब शॉपिंग वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट, नून की जो वेबसाइट है, इस पे जितनी भी बेशक लाखों प्रोडक्ट लिस्ट हैं, वो हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट है जो यहाँ पे लिस्ट ही नहीं है, वो हम यहाँ पे लिस्ट नहीं कर सकते। वो यहाँ पे हम उसका ID वगैरह डालते हैं, URL वगैरह डालते हैं,
उसके बाद प्रोडक्ट्स वगैरह में यहाँ शो होती हैं। उसके बाद नून से हम अप्रूवल लेते हैं जिसको लिस्ट करने का, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मीन्स कि इतना वो नहीं है कि वो मैं प्रोडक्ट वगैरह जब हम लिस्ट करेंगे नून कैटलॉग में भी लिस्ट करेंगे, वो मैं आपको तब बताऊंगा। यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिस्ट होती है जो ऑलरेडी लिस्टेड है नून पे। और पार्टनर कैटलॉग में यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं जो मतलब लिस्ट है भी से नहीं भी है, वो हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करके लिस्ट वगैरह कर सकते हैं। वो अगले लेक्चर्स में हम सीखेंगे जब प्रोडक्ट वगैरह लिस्टिंग वगैरह का आएगा, ठीक है। उसके बाद हम थ्री लाइंस पे क्लिक कर देते हैं। थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद ब्रांड मैनेजमेंट वगैरह, ब्रांड कैटलॉग वगैरह, इसी तरह से ऑप्शंस वगैरह हैं सारे जिस तरह प्रोडक्ट कैटलॉग के हैं। अब यहाँ पे आ जाता है फुलफिल बाय नून और फुलफिल बाय पार्टनर का, एफ पी एन और एफ पी पी का, ठीक है ना। एफ पी एन का है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह मौजूद हैं, हमारे पास हमने मार्केट से स्टॉक ले लिया, हमारे पास 500 पीसीज हैं बॉल पेन के, ठीक है। बॉल पेन हमने ले लिया वहां से। बॉल पेन लेने के बाद हम बॉल पेन है हमारे पास, इंक पेन है हमारे पास, मार्कर है, पॉइंटर है, जो भी है हमारे पास। लेने के बाद हमने उनको 50-50 पीसीज है हमारे पास ईच, तो हमने 4 बॉक्सेस में पैक कर दिया सारे। हमने नहीं किया कि एक एक को पैक करें, हमने सारों को एक बॉक्स में कर दिया। 50 को एक में, 50 को एक में, 4 बॉक्सेस पैक हो गए। जाके नून के वेयर हाउस में रख देंगे, बस बाकी नून जाने उनका काम जाने, हमने कुछ भी नहीं करना। हमने घर बैठ के सिर्फ अपना मॉनिटर करने के अब क्या हुआ, प्रोडक्ट्स वगैरह सेलिंग स्टार्ट होगी, ऑर्डर वगैरह ए टू जी हमने कुछ करना, मतलब घर बैठ के हमने सिर्फ ऑनलाइन मॉनिटर करना है नून से लैब पे। और बाकी हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि हम प्रोडक्ट पैक वगैरह करेंगे, लिस्ट वगैरह करेंगे, वो सब कुछ, ठीक है। लिस्ट वगैरह तो कर दी, पैक वगैरह करके कस्टमर तक डिलीवर वगैरह का हमारा कोई काम नहीं है। और एफ पे जाते हैं हम फुलफिल बाय पार्टनर पे, तो डिलीवरी की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि एफ करें, और मैं खुद भी एफ करता हूँ, नून पे एफ की तरफ नहीं जाता। एफ ईजी है काफ़ी, उसमें टाइम वगैरह मैनेज वगैरह आप इजीली कर सकते हैं। आप कहीं मसरूफियात वगैरह में बिजी वगैरह हैं, आपको कोई उसमें वो नहीं है कि कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया आप पहुंचेंगे सिस्टम ऑन करेंगे तब जाके ऑर्डर आप प्लेस करेंगे, नहीं, वो नून खुद ही ऑर्डर प्लेस वगैरह कर देगा, ठीक है ना। उसकी आपको कुछ भी नहीं करना। नून में हम फुलफिल बाय नून में जाते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री शो हो रही है, ट्रांसफर, रिटर्न, एफ पी एन फीस वगैरह, एफ पी एन रिपोर्ट्स वगैरह, एफ पी एन एस एन एंड स्टोरेज शो हो रहा है। ये वाला ऑप्शन वो है जब हम प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद लाइव हो जाती है। लाइव होने के बाद अब यहाँ से जाके प्रोडक्ट्स वगैरह जो हमारे पास 50 मार्कर्स होंगे लिस्ट करने के बाद, यहाँ से हम करेंगे एफ असाइन करेंगे नून को, ठीक है। नून को जब हम एफ असाइन करेंगे, तो नून हमें अपॉइंटमेंट वगैरह देगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एफ असाइन किया जाता है। यहाँ पे एफ असाइन प्रोडक्ट्स वगैरह मीन्स कि यहाँ पे क्या क्या देना पड़ता है, कि डिटेल वगैरह देनी पड़ती है, सब कुछ हम असाइन करने के बाद नून कहेगा कि आप मंडे को पीएम में, आफ्टरनून में आप 9:30 से लेकर 11:30 तक इस वक्त आ जाए मेरे पास, मैं आपसे प्रोडक्ट रिसीव कर लूंगा। तो हम उसी टाइम जाएंगे, उससे मतलब पहले नहीं जा सकते, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो कहता है कि आप 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, नून भी इसी तरह से अपॉइंटमेंट वगैरह देता है, ठीक है ना। इसमें बड़ा मजे का है एफ साइन करने का। अब ये देखें, इसमें एफ वगैरह साइन वगैरह किए हुए हैं काफ़ी। 20 फरवरी को किया था, 1 मार्च को किया था, 19 फरवरी, 18 फरवरी, 13 फरवरी, इस तरह से मीन्स कि हमने इसमें किया हुआ है। ये एक्सपायर हो गया था, 1 मार्च को किया था, तो उसने टाइम वगैरह दिया हुआ है कि 9 बजे से लेकर आप 10 बजे तक आएंगे, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसी तरह से मैक्सिमम जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादातर नून जो है वो रात का ही बुलाता है, 9 से 10 बजे तक, इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेंट्री शो हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा, रिटर्न, एफ पी एन फीसिस वगैरह सारे इसी में आपके ऑप्शन वगैरह शो हो जाएंगे, ठीक है ना। और पार्टनर कैटलॉग में ड्रैग शिप आ जाएगा, ड्रैग शिप, पिक लिस्ट वगैरह, इस सारा कुछ इसी में आ जाएगा पार्टनर कैटलॉग में। ट्रांसफर वगैरह, कस्टमर रिटर्न वगैरह, जो रिटर्न वगैरह आएंगे आपको सारा कुछ इसी में शो हो जाएगा, ठीक है। और ये फुलफिल बाय पार्टनर इंटीग्रेशन, ये क्या चीज़ है, चलें ये भी देख लेते हैं क्या चीज़। इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने क्या शो हो रहा है कि ऐड न्यू वेयर हाउस। यहाँ पे हम अपना वेयर हाउस वगैरह ऐड कर सकते हैं। न्यू वेयर हाउस वगैरह ऐड करना हो, ये अपडेट वगैरह नून में पहले नहीं थी, ये न्यू अपडेट वगैरह आई है। यहाँ पे हम खुद अपना वेयर हाउस वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, एडिट वगैरह अपना वेयर हाउस करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे एड्स एंड प्रमोशंस आते हैं। एड प्रमोशन बड़े मजे की चीज़ है। यहाँ पे एड मैनेजर आ गया, डील्स आ गए, कूपन आ गया, ब्रांड स्टोर आ गया, नहीं ब्रांड स्टोर तो नहीं, हाँ ब्रांड स्टोर भी इसी में, कूपन, डील और एड मैनेजर वगैरह सब कुछ इसी में, ठीक है ना। डील्स वगैरह लगाना, प्रोडक्ट्स पे डील्स लगती हैं, कूपन भी प्रोडक्ट्स पे हम कूपन वगैरह जैसे लगाते हैं। एड मैनेजर में चले जाते हैं, एड्स वगैरह यहाँ पे पीपीसी एडवर्टाइजिंग वगैरह जो आपको मैं बता रहा था लास्ट लेक्चर में, आपको बताया था। इसका डैशबोर्ड बड़े मजे का शो होता है। इसका इंटरफेस जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरफेस जो डैशबोर्ड है।
तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पीपीसी का शो होगा कि ये मतलब कि इसमें 45 रेवेन्यू आया है, स्पेंड 6 हुआ है, ऑर्डर 1 आया है, ये सब कुछ ए टू जी यहाँ पे आपको शो होगा। बड़े मजे मजे का यहाँ पे शो होता है कलरफुल में। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें ए टू जी आपको कंपेन वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह क्या क्या लिस्ट हो चुके हैं, क्या क्या कंपेन लगी है, ए टू जी आपको यहाँ पे इसका शो होगा। ठीक है, वो आने वाले लेक्चर में जब हम पीपीसी के लेक्चर्स पहुंचेंगे तब हम देखेंगे। डील्स का भी इसी तरह से होता है। डील्स पे हम क्लिक कर लेते हैं, डील्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डील्स वगैरह लगती हैं। यहाँ पे कैटेगरी डील हो गया, फ्लैश डील हो गया, मेगा डील्स वगैरह, यहाँ पे हम डील्स वगैरह लगाते हैं प्रोडक्ट पे। उसके बाद हम कूपन में चले जाते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे कूपन्स वगैरह लगाते हैं। कैशबैक जैसे होता है कि आप ये प्रोडक्ट लें आपको इतना कैशबैक मिलेगा, कूपन वगैरह इस तरह से होता है। ठीक है ना। और कूपन की फीस वगैरह कौन देता है, कूपन पे जितने पैसे लगते हैं वो हम देते हैं, नून देता है वो मैं आपको कूपन्स के लेक्चर में ही बताऊंगा। जब हम कूपन्स वगैरह लगाएंगे, डील्स वगैरह लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, वो साथ साथ आपको बताते जाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ कि नून का जो डैशबोर्ड है वो शो किस तरह से, उसमें किस क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना। पेमेंट एंड फीसिस पे क्लिक कर लेते हैं, स्टेटमेंट आ जाएगा। यहाँ पे सेल्स शो होने लग जाएगी। ठीक है, ये सेल्स वगैरह वो सेल्स होगी जो ऑर्डर्स वगैरह मतलब जा चुके हैं, सब के ऑर्डर वगैरह हो चुके हैं, डिलीवर्ड हो चुके हैं, पेंडिंग में है, अभी ऑर्डर आया है, रिसीव हुआ है, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपके सामने शो होगा। ठीक है, यहाँ से आप डेट वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आप उसको शो कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट्स वगैरह डिलीवर जो होती हैं वो किस तरह से शो होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, मार्च 25 का फिल्टर लगाया है, 1 मंथ का। ठीक है, 1 मंथ में यहाँ पे आइटम आ गया, उसका नंबर आ गया, टाइटल आ गया, इमेज वगैरह सब कुछ शो हो गया, प्रोडक्ट डिटेल वगैरह आप यहाँ से भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, पार्टनर के एसकेयू। पार्टनर एसकेयू क्या, हमारा एसकेयू पार्टनर कैटलॉग होता है। पार्टनर एसकेयू हो गया, एफपीपी हम खुद कर रहे हैं, फुलफिल बाय पार्टनर, हम पार्टनर हैं, ये हमारा नाम है, हम पार्टनर खुद कर रहे हैं काम, ये तो ये हमारा नंबर है। ठीक है, जो आपको मैं बताया था, हमें पता चल गया कि इस एसकेयू का ये यूनिट सेल हो गया, ये जेड एसकेयू है, नून का नंबर है। ठीक है, उसके अलावा जेड एसकेयू होता है, एन एसकेयू होता है, वो सब कुछ नून कैटलॉग प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करते हैं, हम जेड एसकेयू उठा लेते हैं, एन एसकेयू वगैरह उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है, डिलीवर्ड शो हो रहा है, शिपिंग डेट यहाँ पे देखें, ऑर्डर डेट है 2025 3/30 को आया था। अच्छा, बेस प्राइस की 25 दिरहम शो हो रही है। उसके अलावा और ये शिपिंग डेट है उसकी 25/3/30। ठीक है, और डिलीवर डेट है 25/3/31। मीन्स की इतनी फास्ट डिलीवरी, एक एक दिन में डिलीवर वगैरह कर देता है। सारी प्रोडक्ट्स वगैरह इसी तरह शो होंगी आपको, जितनी भी इस महीने में ऑर्डर्स वगैरह आए, ऑर्डर्स वगैरह आने के बाद प्रोडक्ट्स वगैरह गई और डिलीवर्ड वगैरह हुई, सब कुछ यहीं पे आपको शो हो जाएगा। स्टेटमेंट्स वगैरह, एक्सपोर्ट्स वगैरह, ऑर्डर लेवल, इनवॉइस, क्रेडिट्स वगैरह सब कुछ यहीं शो हो जाएगा। इनवॉइस वगैरह आपके पास ए टू जी अवेलेबल होगी, आपने क्या क्या सेल किया, कितने मंथ में कितनी सेल हुई, ए टू जी आपको इसी में शो हो जाएगा, पेमेंट बेसिस वगैरह में। उसके बाद अकाउंट परफॉर्मेंस आ जाती है, अकाउंट हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, इन्वेंट्री हेल्थ आ जाती है, एफपीएन, अच्छा एफपीपी परफॉर्मेंस वगैरह, इन्वेंट्री हेल्थ में चले जाते हैं। इन्वेंट्री हेल्थ में इन्वेंट्री की हेल्थ वगैरह आपको शो हो जाएगी, मीन्स के वेलकम टू इन्वेंट्री हेल्थ वगैरह स्किप टूर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट्स वगैरह, एफपीए मतलब के एफपीए रिप्लेसमेंट वगैरह जो भी यहाँ पे चीज़ें वगैरह होंगी वो इन्वेंट्री हेल्थ के रिलेटेड आपको शो होंगी। तो ये सारा नून का जो अकाउंट का वॉक थ्रू था, यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह शो हो जाएंगी, प्रोडक्ट इनसाइट्स शो हो जाएंगी। प्रोडक्ट इनसाइट्स में हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट इंसाइट्स में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट इंसाइट्स वगैरह शो हो जाएंगी। ये सारा रिपोर्ट्स वगैरह के सेक्शन में आ जाता है, बिजनेस परफॉर्मेंस वगैरह, प्राइसिंग इंसाइट्स, स्टॉक इंसाइट्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वगैरह, ए टू जी वगैरह चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको नून का जो ये बेसिक सा वॉक थ्रू था ये इजीली समझ आ गया होगा कि नून में हमने किस किस ऑप्शन में जाके हमारा क्या क्या काम है, हमने क्या क्या करना है। बड़ा इजी सा, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको इतनी जल्दी से इतनी आसानी से बता दिया कि ये काम है, तो ये ऑप्शन इससे इस काम आते हैं, तो आपको सोच लें कि आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो इसलिए कोई इतना रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है कि इसका कैटलॉग इतना टफ होगा, ये होगा वो होगा। ये बहुत इजी है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह करेंगे, वेरिएशन में लिस्टिंग करेंगे, नून कैटलॉग से प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होती है। उसके अलावा पीपीसी वाला सेक्शन कवर करेंगे, एड्स कैसे लगते हैं पीपीसी। पीपीसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, आपको क्लियरली समझाऊंगा बिड वगैरह क्या होती है, कीवर्ड्स कौन से यूज होते हैं होने चाहिए, कीवर्ड्स क्या नून खुद कीवर्ड्स देता है हमें या नहीं देता, या हम अपने कीवर्ड्स वगैरह सर्च करते हैं। कीवर्ड्स कहाँ से हम सर्च करते हैं, चैट जीपीटी कीवर्ड्स वगैरह बता देता है नहीं बताता, वो सब कुछ आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको नून का वॉक थ्रू करवाना था अकाउंट का।
स्टोर का ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का स्टोर है, आपको पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लैग शो हो रहा है ऊपर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का यूएई का स्टोर है ये। नून का हम इसी स्टोर पे प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ए टू जी पूरी ट्रेनिंग वगैरह हम इसी स्टोर पे करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब ज़रूरत होते हैं, नीड होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमें कि प्रोडक्ट्स वगैरह उसमें स्टोर क्रिएट करने के लिए। वो आने वाले लेक्चर में आपको ए टू जी चीज़ कवर कर दूंगा और प्रोडक्ट्स वगैरह की लिस्टिंग वगैरह बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर वगैरह सही लगा होगा और मज़ा आया होगा लेक्चर लेने में, क्योंकि बड़े सिंपल तरीके से बताया हो। इसमें कोई इतना टफ वगैरह नहीं है, थोड़े बहुत ऑप्शन है, हमें जिस ऑप्शन से काम है वैसा तो सब कुछ है इसमें। अदर सर्विसेज वगैरह आ जाता है इसमें, ए टू जी मीन्स के काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ गई ये किस काम आता है, यहाँ से एक्सेस वगैरह मिलती है नहीं मिलती, वो ए टू जी सारा कुछ हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स वगैरह में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर्स वगैरह मिस ना कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी इशू वगैरह फिर भी आपको आ रहा है लेक्चर्स वगैरह में, कोई बात समझ नहीं आ रही, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था मेरे से कहाँ पूछ सकते हैं, क्या क्या मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, वो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। वो लास्ट लेक्चर ले लें तो आपको समझ आ जाएगा कि हम उससे किधर किधर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किस किस सोशल मीडिया अकाउंट से, ओके। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।